गाइस, ये क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस के टॉपिक स्टार्ट किए हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर रेगुलर सप्लाई फूड की चाहिए और ऑक्सीजन की चाहिए। तो इस सप्लाई को करता कौन है? ब्लड जो होता है वो कैरी करता है खाने को और ऑक्सीजन को। अभी जो ब्लड मूव कर पाता है ये किसके वजह से मूव कर पाता है? हार्ट के वजह से। तो जो मेन हार्ट ही है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए ब्लड की। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ब्लड के मूवमेंट करने का, और हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो उस पूरे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि ह्यूमन बीइंग को रेगुलर सप्लाई चाहिए फूड की, ऑक्सीजन की, तो वो हमारे लिए हार्ट करता है प्लस ब्लड करता है। तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें आती है: हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स क्या होती है इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी। पहले हार्ट में ब्लड का मूवमेंट देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो लंग्स में हमारे ऑक्सीजन आ जाती है, और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर आती है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आती है हार्ट में। अब हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है राइट एट्रियम। बेसिकली 4 चैम्बर इसलिए होते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो मिक्स ना हो। तो क्या होता है, जब पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से लेकर आती है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे ब्लड एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और सारे बॉडी पार्ट सेल उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वो सारा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब वो जो जब सेल्स उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को यूज़ करते हैं तो वो ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड में। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेना केवा वापस लेकर आते हैं सारी बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में। फिर वो राइट एट्रियम से राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल आगे किस ट्यूब से कनेक्ट होती है? पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस लंग्स में ले जाती है। तो इस तरीके से पूरा हार्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है।